दोस्तों नमस्कार। एबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट और इस सब्जेक्ट के जिस टॉपिक को आज हम लोग समझेंगे उसका नाम है प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट किसे कहते हैं और प्लांट लेआउट कितने टाइप्स के होते हैं, इस सब कुछ आज हम लोग समझेंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है, समझ में आ जाएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। प्लांट के बारे में सभी लोग जानते हैं और इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोग जानते हैं कि जो प्लांट और इंडस्ट्रीज है इसके अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट का निर्माण होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट का निर्माण होता है। और जो प्रोडक्ट का निर्माण होता है वह कैसे होता है? जो हम लोग मटेरियल यूज करते हैं, लेबर के यूज करते हैं, जो मशीन का यूज करते हैं, इक्विपमेंट का यूज करते हैं, इन सब के सहयोग से हम लोग क्या करते हैं, किसी प्लांट में, इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। तो हम कह सकते हैं इन्हीं सब के ऊपर हमारे प्लांट की इफिशियंसी डिपेंड रहती है और इनके फ्लो पर भी डिपेंड रहती है। जो इंडस्ट्रीज के अंदर कोई मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या तरीका है उसका, कितना समय लग रहा है, इन सब पर डिपेंड रहती है हमारे प्लांट की इफिशियंसी। तो नॉर्मली हमारे दिमाग में यही जाएगा कि यदि इन सब का अरेंजमेंट ऐसे हो कि समय बचा सके और हमारा रॉ मटेरियल एक स्थान से दूसरे स्थान तक बड़े आसानी से फ्लो हो सके तो कहीं ना कहीं प्लांट की इफिशियंसी जरूर बढ़ेगी। तो इसी को हम प्लांट लेआउट कहते हैं। प्लांट लेआउट का मतलब होता है कि जो इंडस्ट्रीज के अंदर हम लोग किसी प्लांट के अंदर प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं उसमें जो हम लोग मशीन्स का यूज कर रहा है, इक्विपमेंट का यूज कर रहा है, इसका इस तरह अरेंजमेंट होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट पर ऑपरेशन हो रहा है वह इस क्रम में हो कि बड़े आसानी से एक के बाद एक ऑपरेशन होते जाएं और लास्ट तक जहां पर मटेरियल की जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी पैकिंग होगी और जाके सीधा स्टोर होगा। और जो ऑपरेशन हो रहा है उस दौरान जो मटेरियल फ्लो होगा उसकी भी इतनी अच्छी सुविधा होनी चाहिए कि बड़े आसानी से मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो सके, उसके लिए स्पेस भी अवेलेबल होना चाहिए। तो इसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट लेआउट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लांट लेआउट कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बकाया सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको पढ़कर भी आप समझ सकते हैं जैसा मैंने समझाया है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारा एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल है वह सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें, जिससे कि इस तरह की जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो की लिंक दी है, जिस वीडियो में आप हमारी एबी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, उसकी प्रोसेस पूरी कंप्लीट समझ सकते हो। क्योंकि जो भी लेक्चर मैं बनाता हूं उनकी पीडीएफ नोट्स एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर मिल जाते हैं और वीडियो लेक्चर प्लस पीडीएफ वाला भी कोर्स मिल जाएगा। अब चलते हैं, समझेंगे हम टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट। अब यहां जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ये जो हमारे प्लांट है इसके अंदर जो प्रोसेस होती है, चाहे वो प्रोडक्ट की हो या फिर मशीनों की हो या मशीनों के ऊपर जो ऑपरेशन हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया है। पहला है प्रोडक्ट, दूसरा है प्रोसेस, तीसरा है फिक्स्ड पोजीशन, चौथा है सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग और पांचवा है कंबाइंड ओरिएंटेशन या फिर मैन्युफैक्चरिंग। अब ध्यान से आप लोग समझेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, यदि आप हमारा एबी क्लास एप्लीकेशन पर ये वीडियो देख रहे हैं तो पीडीएफ साथ में उपलब्ध है, आप उसको एक बार पढ़ेंगे, जो मैं यहां पर समझा रहा हूं उसको सुन लेंगे तो बड़े आसानी समझ में आ जाएगा। प्रोडक्ट का मतलब यहां पर है कि जो प्रोडक्ट का मूवमेंट होगा किसी इंडस्ट्रीज के अंदर, किसी प्लांट के अंदर। जैसा कि हम जानते हैं कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका रॉ मटेरियल होता है जो कि स्टोर में आता है, स्टोर से भाई डिस्पैच होता है और फिर एक प्रोडक्ट को बनाने में बहुत सारे ऑपरेशन लगते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि रॉ मटेरियल दिया सीधा प्रोडक्ट बन जाए, ऐसा नहीं होता। उस पर अलग अलग टाइप के ऑपरेशन होते हैं, चाहे वो होल करना हो, चाहे कटिंग करना हो, चाहे थ्रेडिंग करना हो। इस टाइप के जो ऑपरेशन होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब यदि ऑपरेशन करना है तो प्रोडक्ट जो मशीनें हैं, प्रोडक्ट का ऑपरेशन इस तरह अरेंजमेंट होना चाहिए, इस तरह फ्लो होना चाहिए कि उसको बड़े आसानी से
कहां से रॉ मटेरियल जहां से हम स्टोर से लेंगे उसका फ्लो एकदम पूरे इंडस्ट्रीज के अंदर जिस मशीन पे जाना है उसका फ्लो इस तरह अरेंज होना चाहिए कि एक तो समय बच सके और बड़े आसानी से उस पर ऑपरेशन होते जाएं, और जो वहां पर मशीन पे प्रोडक्ट लोड होना और अनलोड होना उसकी भी सुविधा होनी चाहिए। इस तरह पैकिंग होने के बाद वह स्टोर में फिर से पहुंच जाए। इस तरह उसका क्या ओरिएंटेशन होना चाहिए, इस तरह प्लांट लेआउट का क्या होना चाहिए, प्लांट लेआउट मतलब उसकी इस तरह डिजाइनिंग होनी चाहिए, तब हमारी इफिशियंसी इंक्रीज होगी किसी प्लांट की। यह है दूसरा प्रोसेस। अब प्रोसेस का मतलब होता है हमारी मशीनों का अरेंजमेंट। किसका? मशीनों का अरेंजमेंट। अब मशीनों का अरेंजमेंट होता है ऑपरेशन के हिसाब से। किसके हिसाब से? ऑपरेशन के हिसाब से, कि कौन सा मशीन पे हम कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, वह मशीन कितनी जगह घेर रहा है। जब उस पर ऑपरेशन होगा तो जो प्रोडक्ट लोड होगा अनलोड होगा उसकी सुविधा कैसी है, उसके पास इतना स्पेस है क्या। तो ये सब देखकर हम क्या करते हैं, जो प्रोसेस है उसको डिजाइन करते हैं। फिक्स्ड होती है फिक्स पोजीशन। क्या होती है? फिक्स पोजीशन। अब कुछ मशीनों पर कुछ बड़े बड़े प्रोडक्ट लोड होते हैं, मतलब उन पर ऑपरेशन होते हैं, तो उनको क्या है, छोटे प्रोडक्ट तो ठीक है मूवमेंट हो सकती है, लेकिन बड़े प्रोडक्टों के लिए हम फिक्स पोजीशन रखते हैं। फिक्स पोजीशन रखते हैं, उन मशीनों को बार बार मतलब हम रीअरेंज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? प्रोडक्ट के हिसाब से रीअरेंज नहीं कर सकते। उनकी फिक्स पोजीशन रहती है, हैवी पार्ट्सों के लिए बनी जाती है तो उनको फिक्स पोजीशन पर रखा जाता है। फिर आता है सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग। सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग होता है कि इनको एक ग्रुप में जब मशीनों को लगाना, किसमें लगाना? ग्रुप में लगाना। ग्रुप में लगाने का मतलब है ऐसे हमने मान ली ऐसी मशीनें लगी हुई हैं, ऐसी मशीनें लगी हुई हैं बहुत सारी। अब हम लोग क्या करते हैं, इनमें क्या कर सकते हैं कि अगर मान लो बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं किसी प्रोडक्ट में, तो यहां पर हम यहीं पर व्यवस्था कर सकते हैं ऐसी कि अगर मान लो इस मशीन की हमें जरूरत नहीं है तो डायरेक्ट हम जो हमारा मटेरियल है जिस पर ऑपरेशन होना उसको यहाँ फ्लो करा सकें। मान लो इस पर जरूरत है इसको करा सकें जरूरत है, अब मान लो यहाँ पर से इससे ऑपरेशन नहीं होने तो इसको यहाँ से फ्लो करा सकें। इस तरह का अरेंजमेंट होता है। एक ही जगह सारी मशीनों को मैंने व्यवस्थित कर लिया, फिर ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हम उनका फ्लो मतलब जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जो सुविधा हुई इस तरह अरेंज की जा सकती है। इस तरह अरेंज की जाती है कि मशीनों को हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करते, लेकिन जो मटेरियल का फ्लो का रास्ता है जो कह सकते हैं उसके हिसाब से हम उसको अरेंज कर लेते हैं कि एक मशीन से हम किसी भी मशीन पर जा सकते हैं। ऐसे ग्रुप में हम मशीनों का अरेंजमेंट करते हैं। फिर होता है कंबाइंड ओरिएंटेशन। कंबाइंड ओरिएंटेशन का मतलब होता है फैमिलियर ग्रुप के प्रोडक्ट बन सकते हैं, अनफैमिलियर भी हो सकते हैं, बाहर से कोई भी हो सकते हैं। इस तरह की भी हमें व्यवस्था रखना पड़ती है। तो ये इस तरह का टॉपिक है बेटा कि आपको अपने मन से लिखना है, लेकिन इतना समझ में आया कि आखिर इनका मतलब क्या है तो आप अपने मन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इनको आप अच्छे से एक्सप्लेन करके आए। मैक्सिमम इस सब्जेक्ट में थ्योरी जो क्या बोलते हैं हमारे टॉपिक हैं, मैं जैसे समझा रहा हूं उसको आप ध्यान से थोड़ा सुने, समझ में आ जाएगा और पीडीएफ जरूर पढ़ लें। थैंक यू फ्रेंड्स।